गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हाउ टू बिकम स्मार्ट लाइफ पार्टनर चैलेंज के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस सेशन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और प्रैक्टिकल सेशन के रूप में कंडक्ट करेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मैं एक सोल हीलर हूं। मैं एक बुक भी राइट कर चुका हूं। आज उस अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे मैंने अपने संबंधों को बेहतर किया है, उन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सेशन में पूरी फोकस के साथ बैठिएगा, अपने डायरी पेन लेकर बैठिएगा। जहां पर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, वहां पर अपने नोट बनाइएगा। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, मैं जो पूरा सेशन है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस सर। आज का जो सेशन है उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में इशू है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, या जो लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का सेशन स्पेशल सेशन रखा है। सेशन का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हम सबसे पहले सेशन के बारे में जानेंगे कि लाइफ पार्टनर की ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप होती है जिसके हिसाब से वो बिहेव करता है। 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके अलावा हम वो 10+1 फॉर्मूला के साथ में अपने कैसे रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, उन्हीं सभी टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये चीजें याद रखना है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है उनको अपने पास रख लेना है। पहले सारी चीजें अपने अंदर सुनना है, समझना है। जो आपके काम की चीजें हैं उनको रखना है, जो आपको लगता है कि नहीं काम किया उसको बाद में छोड़ देना है। Is it okay everyone? यस सर। इस सेशन में हम 5 लकी विनर भी डिसाइड करेंगे। जैसे पिछले सेशन में भी हमने 11 लकी विनर लिए थे, आज भी हमारे 5 लकी विनर होंगे। वो मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। जैसे जैसे हम सेशन के आगे बढ़ते रहेंगे, उन सब चीजों को आसानी से समझते रहेंगे। 2 प्रकार के इंसान होते हैं। कैसे? एक जिनका फिक्स माइंड सेट होता है, जिनको लगता है कि मैं सही हूं, मुझे जो सामने वाला है वो गलत है, मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को ठीक होने की जरूरत है। उनका फिक्स माइंड सेट होता है। जो लोग समझते हैं कि मुझे अपने संबंधों को ठीक करना है, गलत चाहे मेरा लाइफ पार्टनर है चाहे मैं हूं, लेकिन मुझे अपने संबंधों को ठीक करना है, वो होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। तो डेफिनेटली आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो, तभी आज अपना कीमती समय निकाल कर आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। इसलिए एक बार तो आपके नाम पर क्लैप बनती है। बशर्ते ये सेशन मैंने फ्री रखा हो, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है और आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज को सीखने के लिए, आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। जहां पर आपको लगता है कि हाँ है तो आपने यस बात इसको कान में नहीं लगाई और मैं सोच रही वॉल्यूम क्यों नहीं होती। प्लीज म्यूट कर लीजिए। जहां पर आपको लगता है कि आपको यस बोलने की जरूरत है तो अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गर्दन हिला सकते हैं, यस कर सकते हैं। आपको ना बोलना है तो आप गर्दन ऐसे हिला सकते हैं। जब आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने ब्रेन में आंसर देना है, सोच विचार करना है। क्लियर है सभी को? सिंपल तरीके से करेंगे हम, बिल्कुल आसान टेक्निक से। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात आती है कि हमने शादी क्यों की। अपने ब्रेन में आंखें बंद कीजिए, उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं काउंट करता हूं 3 तक। हमने शादी क्यों की? आंखें बंद कीजिए।
उस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जब मैं 1-to-1 सेशन की काउंसलिंग के अंदर जिनके रिलेशनशिप इशू है, जब मैं उनसे बात करता हूं तो कुछ कॉमन आंसर मिलते हैं मेरे को। जब मैं ये अपने क्लाइंट से पूछता हूं कि भाई आपने शादी क्यों की, यदि रिलेशनशिप में इतने इशू बढ़ रहे हैं तो आपने शादी क्यों की, तो आप हैरान रह जाओगे किस तरह के आंसर मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर फाइंड आउट कर लिए होंगे ब्रेन के अंदर। मुझे क्या आंसर मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कैसे आंसर मिलते हैं? मेरे तो घर वालों ने शादी की है, घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरी तो उम्र हो गई थी, वंश को तो चलाना है ना, मेरी मम्मी से काम नहीं होता, समय का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा भी आज सुनने को मिलता है कि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह के जब कॉमन आंसर मिलते हैं, यानी किसी न किसी चीज को हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को लैक कर रहे होते हैं जिसके बगैर हमारा जो लाइफ पार्टनर का साथ होता है वो अधूरा होता है। जब एक लाइफ पार्टनर आता है हमारे जीवन में या हम किसी के जीवन में जाते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई सपनों का राजकुमार आता है, कोई सपनों की राजकुमारी आती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है हमें अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन समय के साथ साथ वो सारे सपने दबने लग जाते हैं। वो किन कारणों से होता है, आज उन्हीं कारणों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और उन्हीं चीजों को कैसे बेटर कर सकते हैं उन्हीं चीजों को समझने वाले हैं। इस सेशन में मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग अनमैरिड भी हैं, तो उन अनमैरिड के लिए क्या है आज का जो सेशन है, आपको जो शादी है कब प्लान करनी चाहिए? जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली फिट हो। जो 4 चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब चारों चीजों से आप फिट हो, स्ट्रोंग हो, तब आपको शादी के लिए गो अहेड करना चाहिए, क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज रिश्ते को टूटते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। आप इन्वायरमेंट में चारों तरफ का माहौल देख रहे हो। जैसे जैसे शादी के समय बढ़ता है, शादी को हमारे जैसे जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, इंसान मैच्योर होने के साथ साथ प्यार और समझ की बढ़ने की बजाय लोग संबंधों में दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो प्यार है वो खत्म होने लग जाता है। दूरियां, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब चीजें होने लग जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है तो गर्दन हिलाइए, यस। नहीं होता है तो नहीं, यस सर, होता है सर। सर। समझते हैं इसको, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, धीरे धीरे गहराई में चलते रहते हैं, उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक, जो दिल्ली के अंदर रिसर्च किया गया, हर रोज दिल्ली के अंदर जो डिस्प्यूट के केस होते हैं, झगड़े के केस होते हैं लाइफ पार्टनर के साथ में, हर रोज रात 24 घंटे के अंदर 350 कॉल आती है पीसीआर के अंदर। और 350 कॉल के अलावा जो होती है 30 से 40 मामले ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट बाकायदा दर्ज कराई जाती है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे हरासमेंट कर रहा है, दहेज मांग रहा है। इस तरह के जो ये सिर्फ एक दिन का फिगर है। जब इस फिगर को महीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इंडिया से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे संसार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कई लाखों में पहुंच जाता है। तो जो समय आ रहा है, ये समय कहीं ना कहीं बढ़ रहा है इन चीजों का जो आंकड़ा है। आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं देखते होंगे इस तरह का जो है, ये आम बात हो चुकी है। एक दूसरा सर्वे ये बोलता है 75% लोगों का ऐसा मानना है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर को बताने की जरूरत नहीं है, मेरा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी जानता है कि मैं उनसे प्यार करता हूं। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 75% लोगों का मानना है कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं, मेरा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। यस सर। जब प्यार करते हो बताने की जरूरत नहीं है, तो वो जानता है कि मेरे लाइफ पार्टनर को गुस्सा आता है, तो गुस्से के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है, यस या नो? गुस्से के बारे में भी जरूरत नहीं है। फिर यदि आप प्यार के बारे में नहीं बता रहे तो गुस्से के बारे में क्यों बताना है? फिर
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होती है, जब इंसान अपना प्यार जाहिर नहीं करता, वो लगता है कि सामने वाले को सब समझ में आता है, सामने वाला अंतर्यामी है, तो सबसे प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसके हिसाब से हमारे लाइफ पार्टनर हमारे साथ जीवन में बिहेव करते हैं। आइडेंटिफाई करना है अपने लाइफ पार्टनर को। ये मेल के लिए नहीं है, जो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, सभी के लिए कॉमन चीजें हैं, कैसा हमारा लाइफ पार्टनर बिहेव करता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yes, sir. 4 प्रकार के पैटर्न होते हैं एक लाइफ पार्टनर के। एक फेवर करने वाला लाइफ पार्टनर होता है, एक स्ट्रिक्ट लाइफ पार्टनर होता है जिसको ईगोस्टिक बहुत हाई होता है, एक अनइन्वॉल्व होता है, किसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मैच्योर लाइफ पार्टनर होता है। चारों लाइफ पार्टनर के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं और उसको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन से पैटर्न में जी रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक इंसान इन चारों पैटर्न में से घूमता रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनमें 5 लकी विनर को मौका दिया जाएगा। आज के लकी विनर बनने का एक फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपने फॉर्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे, बेसिक इंफॉर्मेशन है, भर दीजिए उसको, आप भी उसमें लकी विनर हो सकते हैं। सेशन के एंड तक रुके रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लकी विनर के अंदर आपका नाम हो। फेवर करने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं। जो फेवर करने वाला लाइफ पार्टनर होगा वो ब्लाइंड फेथ करेगा। जब शादी होगी, शादी से पहले अपने पेरेंट्स का फेवर करता रहेगा। फिर उसके बाद जब उसको धीरे धीरे सच्चाई मालूम होगी तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ फेवर में चला जाएगा, अपने बच्चों के फेवर में चला जाएगा। अपने फैक्ट के हिसाब से जो उसको लगेगा उसके हिसाब से अपने जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहेगा। और जो पिछला रिश्ता है उसको भूलता रहेगा, क्योंकि उसके सामने सच्चाई आती रहेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस लाइफ पार्टनर के अंदर ईगो होता है वो क्या करता है, वो हाई डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। घर में जबरदस्ती उस डिसिप्लिन को मेंटेन करवाना चाहता है। उसका प्यार पर फोकस नहीं होगा, उसका फोकस रहेगा किसके ऊपर, कि सब लोग मेरे डिसिप्लिन में चले, मैंने जो नहीं किया वो मेरे सारे घर वाले उस चीज को माने। सिर्फ इस चीज के ऊपर फोर्स करता रहेगा। वो खुद में अकेलापन महसूस करेगा और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रेशराइज करेगा, फोर्स करेगा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी पावर दिखाने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत वो हूँ, अब कंट्रोल कर सकता हूँ अपने परिवार को, अच्छी कमांड एंड कंट्रोल कर सकता हूँ। ये हुआ ईगो लाइफ पार्टनर का। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइफ पार्टनर ऐसा होता है जिसको इन्वॉल्वमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वाइफ क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, सबको छूट रहती है। उसका प्यार भी कम रहेगा, परिवार की तरफ फोकस भी रहेगा, वो अपनी लाइफ में मस्त रहेगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो होना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। लेकिन जब बच्चों की फैमिली की स्ट्रिक्टनेस की बात आएगी तो उनको राइट डायरेक्शन में चलने के लिए गाइड करेगा, धमकाएगा, डांटेगा। ये एटीट्यूड के अंदर वो काम करता है। अपने काम पर ज्यादा फोकस रहेगा। जिस भी काम करता है या नहीं करता है, अगर उसको बाहर घूमना जाना है तो बाहर घूमने जाना पसंद करेगा। वो दोस्तों के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा। टाइम अगर उसको वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट में ज्यादा फोकस रहेगा। घर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, घर में क्या काम कर रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब बात करते हैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मैच्योर लाइफ पार्टनर की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपनी, हर सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेगा, अपने लाइफ के अंदर बैलेंस बनाएगा, पेशेंस रखेगा, बातों को सुनेगा, समझेगा, तब उसके ऊपर डिसीजन लेगा। अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने परिवार के साथ में बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। हर सिचुएशन को, हर लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा इस इंसान का। इसका जो पूरा फोकस रहेगा, प्यार के ऊपर फोकस रहेगा,
लोग बागों की देखभाल के ऊपर फोकस रहेगा पूरा का पूरा। तो इनमें से कौन सा लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? 4 नंबर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कोऑपरेटिव। स्मार्ट कोऑपरेटिव। तो आज Yes, सीखा sir. जाए कैसे बना जाए। यस सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आती है, ये आती है कि भाई मुझे ही क्यों मानना है, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए। यदि आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए है। आपके सेशन में वो आपके रिलेशनशिप में वो मधुरता ला सकता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। उन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं और अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या आप लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? Yes, sir. यस यूनिवर्स में यस सर। को बेहतर करने के लिए तैयार हूँ। Yes, universe. यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अभी हो क्या रहा है ये सबको मालूम है, फिर भी कुछ बेसिक चीजें मैं शेयर करता हूं क्योंकि हर एक इंसान भोगी है इन चीजों का। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, नाराज होना, एक दूसरे को दोष देना, अपने आप को सही साबित करना, कंपैरिजन करना, विश्वास करना कभी नहीं करना, ये सब चीजें होती है सबके साथ में ही। Yes, sir. किसी के साथ होकर खत्म हो गई है, किसी के साथ हो रही है, किसी के साथ और ज्यादा हो जाएगी समय के साथ में। ये जीवन का हिस्सा है। वो क्या रहा है, लगातार दूरियां बढ़ रही है, गलतफहमियां बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, माता पिता की रिलेटिव्स की संबंध कम होते जा रहे हैं क्योंकि जो जमाना है मोबाइल का जमाना आ गया है। Yes, sir. ये है, सबको मालूम है क्या हो रहा है आजकल संबंधों में, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं, काम की बात के ऊपर आते हैं। Yes, sir. 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही है, रिलेशनशिप को तोड़ रही है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या चीजें हैं वो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्लेम करना एक दूसरे को। मेरे लाइफ पार्टनर की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे लाइफ पार्टनर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे ऐसे नहीं करने दिया, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बर्बाद कर दिया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, इस तरह का ब्लेमिंग होता है रिलेशनशिप के अंदर। Yes, sir. क्या मेरे लाइफ पार्टनर ने किया है, सारी गलती मेरे लाइफ पार्टनर की है, सबसे बड़ा डिस्टर्ब करता है हमारे रिलेशनशिप को। ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पर नोट बनाने की जरूरत है नोट बनाइएगा पूरे 100%। यदि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल 100% फोकस आपका रहेगा, क्योंकि कैमरा के अंदर जब कैमरा ऑन होता है तो इंसान बिल्कुल फोकस के साथ में बैठता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्रिटिसाइज करना, मैं तो तू तो मेरे लायक था नहीं, ये कर दिया, तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तेरे काम ठीक नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें। ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। तीसरे पॉइंट ज्यादा नहीं जाते हैं, हिंट आप लोगों के लिए काफी है, आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जो कुछ कर रहा है सामने वाला ही कर रहा है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस दिन आपने अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपका रिलेशन ठीक होने लग जाएगा। आज उन्हीं पॉइंट को गहराई से कवर करेंगे, किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ठीक करना है। किसी भी लेवल पर ना कंप्रोमाइज नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम। जो कंप्रोमाइज करना है, सामने वाले को कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, हमें नहीं करने की जरूरत है, ऐसा हमारा मानना होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाइफ पार्टनर ने कुछ बोल दिया, किस स्टेट में था, किस मूड में था, कैसे बोल दिया, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोल कैसे दिया, उसकी कैसे हिम्मत हो गई, वो बोल कैसे सकता है। कुछ चीजें लाइफ पार्टनर के साथ भी आती है, कुछ घर वालों के साथ में आती है, सारी चीजें कवर होती हैं इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट, जो पूरा फोकस है अपने सामने वाले इंसान को इंप्रूवमेंट करने के ऊपर देना। भाई जो है, जो सुधार करने की जरूरत है, मेरा लाइफ पार्टनर सुधर जाए तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे।
होता है ऐसा फोकस? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा उस वहां पर भी हमें काम करने की जरूरत होगी। उस काम को हम कैसे करेंगे समझेंगे उस चीज को। जब हम कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आकर्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि जब आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के अंदर कमियां ढूंढ रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको दोष दे रहे हो, तो किन चीजों को अट्रैक्ट करोगे? जो जो चीजें आप ब्लेम कर रहे हो वापस में मल्टीप्लाई होकर आपके पास आने वाली है। 6 चीजें हो चुकी है जो हमारे रिलेशनशिप को दूसरी गलत दिशा के अंदर ले रही है। और सबसे बड़ा और खतरनाक चीज अंधविश्वास। Yes. पूरे संसार के अंदर इसने तो वाट लगा कर रखी है कि मेरे पति को मेरी सास ने कुछ करा दिया, इसने करा दिया, कुछ पिला दिया, प्रसाद में कुछ खिला दिया। बहुत वाट लगा कर रखी है। ऐसी अंधविश्वास से बचकर रहना। जो सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने वाला काम है इसी ने किया हुआ है आजकल दुनिया में। एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा काम कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती सर। सोचना है उन चीजों के ऊपर जो भी आपको है। सबसे पहले तो इन चीजों से रहना ही दूर है। लेकिन इंसान मरता ना क्या ना करता चला जाता है ऐसे इंसानों के पास में, क्योंकि कोई समाधान तो दिखाई देता नहीं है। तो फिर यही लगता है कि हाँ ब्लैक मैजिक कर दिया है मेरे ऊपर। मेरे पास फोन आते रहते हैं ऐसे वो। तो उन चीजों से बच के रहना है। ब्लैक मैजिक जब काम करेगा, जब आप उसको अलाउड करोगे अपने ऊपर काम करने के लिए, काम करेगा 100%। जब आप उसको अपने ऊपर काम करने के लिए अलाउड ही नहीं करोगे, क्या हिम्मत है ब्लैक मैजिक की काम कर जाए? आपने बोल लिया, मान लिया कि ब्लैक मैजिक काम करता है तो करेगा, ठीक है। आपने माना कि नहीं करता, जो कुछ है करने दो, जिसको करना है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी उन 10+1 फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक पावरफुल मंत्र देना चाहूंगा मैं आपके साथ में। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी मत कीजिए जो आप नहीं चाहते आपकी बेटा या बेटी के साथ में हो, आपके भाई बहनों के साथ में हो, या आपके पेरेंट्स के साथ में हो, या नहीं देख सकते। ऐसे काम को अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी मत कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक अच्छा इंसान बनना आसान है, लेकिन अच्छा लाइफ पार्टनर बनना बहुत महानता का काम है। अच्छा इंसान हर एक बन सकता है, लेकिन अच्छा लाइफ पार्टनर हर कोई नहीं बन सकता। सही है बात? एग्रीड करते हैं आप लोग? Yes, sir. लाइफ पार्टनर Yes, बनना sir. एक बड़ी बात है। अच्छा इंसान हर कोई बन सकता है, हर एक अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन हर एक अच्छा इंसान एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छे लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहल करनी होती है। कैसी पहल करनी होती है हम इसको समझते हैं 10+1 फॉर्मूला के माध्यम से। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि रीजन बताइए अपने ब्रेन को कि क्यों बनना है आपको स्मार्ट पार्टनर, इंटेलिजेंट पार्टनर, मैच्योर लाइफ पार्टनर क्यों बनना है। अपने ब्रेन को रीजन बताइए। आप डिजर्व करते हो, आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो, आप घर में अपनी शांति बनाए रखना चाहते हो। जो भी पॉइंट है उन पॉइंट को कवर कीजिए, अपने ब्रेन में बताइए आंखें बंद करके। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है विनर्स के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तब तक फिर आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग हैं अपने रीजन काउंट कराइए। जितने ज्यादा रीजन होंगे आपको ज्यादा आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। जो भी रीजन आपके सामने आ रहे हैं, छोटा रीजन हो सकता है अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए, बड़ा रीजन हो सकता है। क्या आप उस 10+1 फॉर्मूले को जानने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितनी छोटी चीजें होती है ना, सिंपल चीजें होती है, वही सबसे बड़ी टफ लगती है। इंसान वही नहीं कर पाता। सेहत को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, सुबह टाइम से उठना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग के लिए जाना है, नहीं जा पाते हैं।
हेल्थ ठीक रहे, बैलेंस डाइट कर पानी नहीं खा पाते हैं, ओवर डाइट कर लेते हैं। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी बड़ी चीजें हैं जिनसे रिजल्ट मिल सकता है, इंसान क्या है आजकल बड़ी चीजों को फाइंड आउट करने में लगा हुआ है। तो सिंपल चीजें होंगी उतने ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करेगी। तो उन्हीं सिंपल चीजों को, साइंटिफिक चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला एक अच्छा लिसनर बन जाइए। जब भी आपका लाइफ पार्टनर बोलता है उसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे ध्यान से किसी की बातें हम फोन पर सुनते हैं। अपने बॉस की बातें सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड की बातें सुन सकते हैं। कैसे बनना है वो चीजें भी, पॉइंट भी शेयर करता हूं। जो भी काम कर रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। यदि आप लैपटॉप पर बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर ने बोला, पूरा ध्यान आपके लाइफ पार्टनर पर क्या बोल रहा है ध्यान से सुन पाओगे। उनकी बातों को सुनने के लिए जिज्ञासु रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए। जब आप अपने लाइफ पार्टनर की खुलकर बातें सुनते हो तो आपके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। जब आप एक दूसरे को जज करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो आपके रिलेशन में दूरियां बढ़ती है। हर कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ में टीचिंग करने में लगा हुआ है, लेक्चरबाजी करने में लगा हुआ है। किसी को लाइफ पार्टनर ऐसा पसंद है जो लेक्चर करे, लेक्चर करता रहे पूरे दिन, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पसंद है ऐसा? नहीं। तो फिर क्यों करना है लेक्चरबाजी? उसने अपने मन की ही करनी है। लेक्चर करोगे, कितना भी समझाओगे, सामने वाले ने अपने मन की करनी है, तो क्यों अपना रिश्ता खराब करना है? सही है विजय जी? सही बात। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। ठीक है, जिनके कैमरे होने मैं देख पा रहा हूं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, और आई होप जिनका कैमरा ऑफ है वो भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। और ऐसे पॉइंट, और ऐसे बारीक बारीक पॉइंट को कवर करूंगा जो आपके दिल को टच कर जाएंगे। हम उन्हीं चीजों को गलती करते हैं अपने जीवन में, अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट पॉइंट को जानने के लिए? यस सर। कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय। जय हो। अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए, सबसे बड़ा खतरनाक हो। लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे? जब घर में आता है तो बंदूक लेकर खड़े रहते हो कि आजा लाइफ पार्टनर, आ तो क्या पता नहीं, आ तो मार ही डालेंगे। इस लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत है। कैसे चेंज करने की जरूरत है? कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, उन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है और उन लाइफ अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ थोड़ा सा टर्निंग देने की जरूरत है। कैसे टर्निंग देते हैं? पुरानी स्टाइल, खड़े हो जाओ, 5 बज गए हैं, कितना सोओगे, लेट हो गए, बोलते हैं कॉमनली परिवार में। यस सर। यस या नो? नो सर। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलते हैं इसी तरह का। सेम नहीं बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। कुछ बोल पा रहे हैं, यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसी तरह की लैंग्वेज तो बोलते हैं। ठीक है, यस। ठीक है। क्या बोलना है भाई? 5 बज गए खाली, उसको पता है 5 बज गए तो लेट हो रहे हैं, उठना है, बच्चों को तैयार करना है, सिर्फ इतना बोलना है 5 बज गए हैं बस। उठ जाओ, लेट हो जाओ, लेक्चरबाजी करने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह। भाई 5 बज गए हैं, 5 बजे के बाद क्या करना है उसको सब पता है। हम तो नहीं उठाते सर। डेफिनेटली समझ नहीं करते होगे, लेकिन कॉमन चीजें होती हैं, जो सब चीजें कॉमन चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ। यस सर। करते हैं जिनके साथ में जो करते हैं वो समझ पा रहे हैं। क्या जब आप एक पहले बोलते थे विजय जी, जब पहले बोलते हैं आपका लाइफ पार्टनर कि 5 बज गए हैं, सो कितना सोओगे, लेट हो रहे हो, खड़े हो जाओ, गुस्सा भी करोगे, अभी तक उठे नहीं हो, तो प्यार बढ़ेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा सर। सब बिगड़ेगा सर, बहुत गुस्सा आता है। आएगा। लेकिन सिर्फ बोला कि 5 बज गए हैं, तब कैसा रहेगा? कि हाँ ठीक है, कुछ मतलब नहीं सुन होगा, लिया बस है। खाली न्यूट्रल रहेगा। भाई 5 बजे तो जगाया ही, तो बताया ही तो है। अभी 5 बजे के बाद वो खुद है रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है भाई 5 बज गए हैं तो मैंने क्या करना है। ठीक है, ऐसी ऐसी पॉइंटों को चेंज करना है। थोड़ा और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत खतरनाक एग्जांपल, करेले का। जब करेले खाते हो तो क्या बोलते हैं? करेले तो कड़वे होते ही, सबको पता है। यस सर। जब बोलेगा सामने वाला, क्या बोलेगा? भाई करेले कड़वे हैं, बहुत कड़वे बना दिए, क्यों बना दिए? तो सामने वाला क्या बोलता है?
तुम्हें करेले कड़वे करेला खा रखा है क्या? कड़वा बोल रहे हो? तुम्हें तो इससे भी ज्यादा करेले कड़वे खाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा खून इतना कड़वा है वो साफ हो जाएगा। होता है सही? ठीक है, उसको पता है करेला कड़वा है। डेफिनेटली सभी के साथ में कॉमन बातें मैं कवर कर रहा हूँ। बातों से समझने की कोशिश करना है, पॉइंट बात को नहीं पकड़ना है। हम किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, क्या बोलना है, बातें भी शेयर कर देता हूँ क्या बोलना है थोड़ा हिंट के लिए। शायद करेलों में कड़वापन बच गया है, अगली बार बनाऊंगा तो अच्छी तरह से बना दूंगा, ध्यान रखूंगा। तो रिश्ता बिगड़ा या संभला? संभलेगा सर, संभल गया। संभल गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा पॉइंट। सब्जी की बात हो, थोड़ा सा और पॉइंट, थोड़ा 2-3 पॉइंट और भी कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब नमक ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, कितना बार नमक ज्यादा डालोगे, कितनी बार बोल दिया, हर बार जानबूझकर नमक डाल देते हो, समझ में नहीं आता, एक बार पता नहीं कितनी लेक्चरबाजी कर देते हैं। गलती से नमक डल गया, कहीं ध्यान और था, 10 तरह के काम होते हैं घर में लेडीज को, बच्चे को संभालना है, पूरे घर को संभालना, डल जाता है कभी कभी, 2 बार भी डल जाता है, इतने काम होते हैं। लेकिन सामने वाले का गुस्सा जो है आसमान पे चढ़ जाता है, उस समय क्या बोलना है, आज नमक मुझे ही ज्यादा लग रहा है, गलती से डल गया है। सर मेरे साथ ऐसा होता है। अंजू सामने वाला क्या बोलेगा अगर आपको लाइफ पार्टनर ऐसे बोले तो क्या बोलेगा अंजू? सर बोलेगा नहीं ठीक है, तुमको लग रहा होगा, थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि मेरे साथ ऑलमोस्ट ये होता है। तो हस्बैंड बोलते हैं अंजू आज प्यार बहुत हो गया, मतलब मैं समझ जाती हूँ क्या नमक हो गया, तो उनको ये चीज की हैबिट होगी कि नमक ज्यादा, लेकिन मैं बहुत संभालती हूँ, तो भी थोड़ा बहुत। यस सर, यस। आगे से गलती मान लेनी है कि आज जब उन्होंने बोला सामने से नमक मुझे ही ज्यादा लग रहा है, गलती से गिर गया है, तो जिसने गलती की है उसको पता है कि हो सकता है गलती से गिर गया हो, तो अपनी गलती मान लेगा कि हाँ गलती से गिर गया हो सकता है। ठीक है, अभी रिश्ता बिगड़ा है, सुधरा? सुधरेगा सर। सुधर गया। कोई काम है, लाइफ पार्टनर सो रहा है, पूरे दिन सोता रहता है, घर में कोई काम नहीं करता, यूं ही पड़ा रहेगा सारा दिन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सेंटेंस को, कोई काम है तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ज्यादा नहीं। एक छोटा सा काम था, जब उठोगे तो कर देना उसको। सिंपल सी बातों में काम भी करवा लिया और झगड़ा भी नहीं हुआ। सोना है तो सोएगा, जितना बोलोगे ज्यादा सोएगा। थोड़ा सा शिफ्ट चेंज करने की जरूरत है लैंग्वेज को। सबसे बड़ा खतरनाक, कोई काम करते हैं तो तुम्हारी बस की नहीं है, रहने दो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। हंस रहे हैं कई लोग। चलो इसका भी समझते हैं। जब कोई भी इंसान काम करता है, किसी ने काम किया मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, उससे काम करवाना है। जब उसको ऐसा बोल दिया तो काम करेगा, हो करने वाला होगा तो भी नहीं करेगा। कोई काम बताया, कोई काम बताया आपने, कोई ऐसा यस सर, टास्क उसे बता दिया कि हाँ भाई मुझे विश्वास कर सकते हो। यदि तुम्हें लगता है कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट करोगे तो लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब लाइफ पार्टनर को इतना बोल दिया, यदि तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाइफ पार्टनर को खुशी खुशी काम करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, यस सर। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर को हमेशा ऐसे बातों से इमोशनली उनको कंट्रोल करना है। इमोशनली क्या करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, हमें पता नहीं है, हमने ये चीजें कभी पढ़ी नहीं, ना हमें बचपन में पढ़ाया गया, ना हमने सीखा। तो इमोशनली उनको टच करना है ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारी ऐसी बातें जाए कि ये हमसे बहुत प्यार करता है। जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, समय ऐसा आ गया इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, नहीं तो 36 का आंकड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार बोलकर देखना लेना, नहीं तो उल्टा बोलकर। पता ही है, बोलते ही हैं सब चीजें। आज कुछ चीजें नहीं सीख रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। जितने भी और पैटर्न आप नोट करते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातें करते हो, उनको नोट न्यू पैटर्न नोट बनाइए। आप कैसे बोल सकते हो, अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है ग्रुप में मैसेज डालिए, मैं ये सिचुएशन में ऐसा बोलते हैं, उसको मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं आपकी हेल्प ग्रुप में आप ढूंढ करो। आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी डाल सकते हो, आपको लगता है ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है तो पर्सनल नंबर पर भी डाल सकते हो। जो पॉइंट आप ओल्ड स्टाइल में नोट करते हो, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए।
नए स्टाइल को नोट कीजिए। जब मेरा लाइफ पार्टनर ऐसे बोलता है तो मुझे क्या बोलना है। इतने एग्जाम्पल काफी आई हो। यस सर। थोड़े और एग्जाम्पल लेते रहेंगे साथ साथ। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। जेन्युइन अप्रिशिएट कीजिए, कंटिन्यू अप्रिशिएट कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर का ग्रेटिट्यूड कीजिए। जेन्युइन अप्रिशिएट क्या है? उनकी ड्रेस की तारीफ कीजिए, उनकी ब्यूटी की तारीफ कीजिए, जो काम करती हैं, जो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए, उनकी तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। दिन में 5-7 बार, जितनी बार ज्यादा तारीफ करोगे आपके रिलेशनशिप में और प्यार बढ़ेगा। खाने के लिए एक दिन में एक बार तारीफ कर दी, शाम को बढ़िया खाना मिलेगा, प्रोटीन के साथ में मिलेगा। 2 बार तारीफ कर दी तो हलवा भी मिलेगा साथ में, ठीक है। और 2-3 दिन लगातार कर दी तो 1 हफ्ते तक तो बल्ले बल्ले ही है, ठीक है। प्यार को बढ़ाने का तरीका है, सीख लीजिए उस टेक्निक को, जो इंप्लीमेंट करता हूं और मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करता हूं अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, अभी भी बहुत समय बाकी है। उस चीज को समझ लीजिए, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूं जिनके माध्यम से आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कौन सी चीजें हैं? ध्यान से दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिक्स टाइम कीजिए, कोई भी, शाम का, सुबह का, कोई भी फिक्स टाइम कीजिए। अप्रोक्सीमेट भाई इस टाइम हम चलेंगे ही चलेंगे। खेलने के लिए जा सकते हो आप लोग, खाना एक साथ मिलकर खा सकते हो, चाय कॉफी पीते हो, जो भी आप पी सकते हो। चाय वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन चाय पीता हूं तो इसलिए मैंने एग्जांपल डाल दिया इसमें। कोई गेम एक साथ खेल सकते हो। हमेशा ना हंसते मुस्कुराते रहिए। दुखी लोग किसी को पसंद नहीं होते, तो चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे जतन लाल जी हंसते रहते हैं 24 घंटा, इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसते हुए इंसान सबको अच्छे लगते हैं। खाना खाने के बाद आप एक साथ वॉकिंग करने के लिए जा सकते हो। कोशिश कीजिए छोटे छोटे काम में जो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प दे सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उन काम में सपोर्ट कीजिए। बड़ी खुशी मिलेगी आपके लाइफ पार्टनर को। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको अजीब लगे, क्योंकि जीवन में अभी तक वो काम किया नहीं है, लेकिन जो खुशी मिलेगी लाइफ पार्टनर के साथ में, जो बॉन्डिंग बनेगी, जो प्यार बनेगा, उसका कुछ अलग ही मजा होगा। छोटे बड़े की बात नहीं है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ पार्टनर की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर में हमारी भी है। दोनों के बराबर के हैं। उसका भी घर है, हमारा भी घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। हमारे लाइफ पार्टनर ने उन चीजों को नहीं समझा है, कोई बात नहीं, मत समझने दीजिए। हमने समझ लिया, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लगेगा, अभी क्लास लेकर आया 2-4 दिन तो बढ़िया नाटक करेगा, अभी तो खुद देख लेंगे, ऐसे लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, चलते रहिए, आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी। सर जिसका लाइफ पार्टनर जाए ना साथ में, लाइफ पार्टनर जाएगी, ये बात ही बहुत बड़ी सवाल है। ऐसे बहाने फाइंड आउट कीजिए, एक साथ बैठे रहिए साथ में। बैठे जब आप बैठते हो, चाय पीने का समय है, खाना खाने के साथ जब जहाँ पर आप लोग बैठते हो, ऐसी जगह पर बैठिए, 2-4 मिनट जितना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो कीजिए। कुछ बातें नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बैठिए उनके पास में, कम से कम हाथ पकड़ के बैठ सकते हो, बैठिए, ठीक है। सिर में दर्द है, सिर को दबा सकते हो, दबाइए, कोई शर्म नहीं है, ठीक है। और कोई ना कोई बहाना ढूंढिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत जरूरी है, समय आ गया है। अपनों के लिए समय नहीं है, सब चीजों के लिए समय है। यस सर। जितना सुख, एक रिसर्च बोलती है, इस टॉपिक को मैंने क्यों कवर किया है, एक रिसर्च बोलती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बोलती है कि जितना इंसान को सुख अपने संबंधों में मिलता है, इतना सुख उसे पैसे कमाने में भी नहीं मिलता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इतने दिनों के बाद रिसर्च करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट निकाली है तो डेफिनेटली ये सच बात है, और बहुत लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रिपोर्ट जारी करती है। तो अपने संबंधों को समझिए, उसकी वैल्यू समझिए। आपका लाइफ पार्टनर अगर आपके लिए नहीं समय निकाला, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पहल कीजिए। पहल तो करना पड़ेगा, किसी न किसी एक को पहल करना पड़ेगा, ठीक है। एक ने पहल कर लिया, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे दोनों समझने लग जाएंगे। बढ़े आगे। यस सर। आई होप समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी पर्सनल बातों को, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। कभी होगा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक समय निकाला नहीं ना,
तो कभी समय लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स कीजिए अपने आप को समय निकालने के लिए, छोड़ दीजिए काम, कहीं नहीं रुकने वाला है काम। जब आधा घंटा निकालोगे परिवार के साथ में तो निकल जाएगा, नहीं निकालोगे तो काम उतना ही बिजी रहने वाला है। एक इंसान का पैटर्न होता है बिजी रहने का, वो काम होगा नहीं होगा तो भी बिजी रहेगा। लेकिन जब आप समय अपने आप को बाउंड कर लोगे कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है आधे घंटे के लिए अपने परिवार के साथ खेलने के लिए, तो जाने लग जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपके घर के अंदर जो डिस्कशन होता है उसको ऑब्जर्व करना है। आपके घर के अंदर कैसी बातें होती हैं, ऑफिस के बारे में तो ऐसी तो नहीं है कि आप आपके ऑफिस के बारे में, ऑफिस में जो प्रॉब्लम है उन्हीं के बारे में बातचीत करते रहते हो, आप एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हो, अड़ोसी पड़ोसी की, अपने पेरेंट्स की या अपने कजन्स की बुराई करते रहते हो। ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, यदि ऐसा करते हो तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है आपका परिवार, आपके जो थॉट्स है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस पैटर्न को चेंज कीजिए, एक दूसरे की पसंद की बातें कीजिए। क्या पसंद है तुम्हें, क्या कौन सा कलर पसंद है तुम्हें, कौन सा फूड पसंद है, कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है, कौन से गाने पसंद है, इस तरह की बातें कीजिए। एक दूसरे की पसंद को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जेन्युइनली तरीके से अप्रिशिएट कीजिए, स्माइल कीजिए। अपनी बचपन की मेमोरीज, अपने लाइफ पार्टनर की बचपन की मेमोरीज जानने की कोशिश कीजिए, अपने बचपन की मेमोरीज शेयर कीजिए। जो आपकी फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग बनेगी, प्यार बिल्डअप होगा आप लोगों के अंदर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होगा कि नहीं होगा, नो तो गर्दन हिलाइए, होगा तो यस बोलिए। स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब लाइफ पार्टनर ऑफिस से आता है तो बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, कहाँ था अभी तक, इतना काम पड़ा हुआ है, चेंज कर दीजिए उस रवैये को। एक इंसान ऑफिस से आया है, बाहर से कोई काम करके आया, हारा थका हुआ आया है, हो सकता है वो बॉस के अंदर उसने अपने बॉस की डांट खाकर आया हो, किसी स्टाफ के साथ झगड़ा हुआ हो, किस मूड में हो पता नहीं है। आते ही हम क्या करते हैं, पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। मैं थका हुआ हूँ, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी बात करने का मन नहीं है, मैं आज खाना नहीं बना सकता। समझने की कोशिश करना है उस गहराई को। यदि प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कीजिए। यदि प्रॉब्लम में हो, कमर में दर्द है, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। बीमार आदमी किसी को पसंद नहीं है, फिर बोलते हैं कि हमारे रिलेशन में दूरियां बढ़ रही है। प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए, उसका इलाज कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। रेगुलर के एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉब्लम को सामने वाले के ऊपर दोष देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो उस पैटर्न को चेंज करना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। किसके लिए कवर कर रहा हूँ, उस चीज के लिए इम्प्लीमेंट जो लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ लीजिए उनके लिए पॉइंट है ये। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान करना है। रोने से समाधान नहीं होना है, उसका ट्रीटमेंट लीजिए जहां ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, जहां पर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है लेडीज के अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरे दिन काम में बिजी रहेंगे। निकालिए अपने लिए समय निकालिए। सेहत एक अनमोल खजाना है जिसके बगैर जीवन अधूरा है। और नहीं है तो देख लेना, किसी दिन जब भी बीमार होते हो तो घर में क्या हालत होती है, ना घर की सफाई हो पाती है, ना खाना खा पाते हैं घर वाले। उस दिन कीमत पता लग जाता है लाइफ पार्टनर की क्या कीमत है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, खासतौर से जो लेडीज अटेंड कर रही हैं सेशन को, अपने लिए समय निकालिए। काम है आधे घंटे बाद हो जाएगा, घर की सफाई आधे घंटे बाद हो जाएगी, कपड़े बाद में धुल जाएंगे, अपने लिए समय निकालिए। एक्सरसाइज जरूरी है। पहले से चलता था एक्सरसाइज बगैर काम चल जाता था, अभी काम चलने वाला नहीं है, कंपलसरी है। ठीक है, जीरो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला। आज के डेट में हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। जो आपको अच्छा लगता है वही काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करने की जरूरत है तो करना है, लेकिन सपोर्ट करने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरा लाइफ पार्टनर भी मेरी सपोर्ट करेगा। जिस दिन आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना किसी की मदद करके, मैंने इसकी मदद की थी, ये भी मेरी मदद करे, अपने आप में टूटा हुआ महसूस करोगे, बड़ा गिल्टी फील होगा कि मैंने इसकी क्यों मदद की, मुझे किसी की मदद नहीं करनी है।
जब भी आप मदद करते हो दिल खोलकर मदद कीजिए, लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्ट मत कीजिए। कर देता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डिमांड कीजिए। फिजिकली फाइनेंशियली आपको बाहर होटल, आपने बाहर खाना खाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, पार्क में घूमने जाना है, जहां पर भी जाना है, अपने बच्चों के साथ में जाना है, पिकनिक पर जाना है, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना है, किसी मंदिर में विजिट करने के लिए जाना है, डिमांड कीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मेरे सामने वाला लाइफ पार्टनर मुझे समझ लेगा। अगर समझ लेता तो वो आपको ले जा चुका होता आप जहां जाना चाहते हो। फिर हम ब्लेम करते रहते हैं, सामने वाला जो पड़ोसी है वो 3 बार शिमला घूम कर आ गया, हर साल शिमला जाता है, मेरे को तो एक बार भी देकर नहीं गई। जहां पर जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड सामने रखिए, ये निकाल दीजिए कि सामने वाला समझ लेगा। कहीं नहीं समझ है, इतनी समझ नहीं है आज की डेट के अंदर इंसान की, सामने वाले क्या आंखें पढ़ ले या वो अंतर्यामी नहीं है। डिमांड कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर सही तरीका इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ में जो आपको लाइफ को नई दिशा दे सकता है। जब भी क्रिटिसाइज करने की बात आती है, यदि लाइफ पार्टनर से भी कोई गलती हो गई है, इंसान है, हो सकती है गलती, पब्लिक प्लेस में कभी उसको दोष मत दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, कोई पड़ोसन किसी के घर पे चले गए या कोई आपके घर पर मेहमान आ गए, बुराई करने स्टार्ट कर देती है। जैसे एक सास होती है, क्या करती है, मेरी बहू तो कोई काम नहीं करती, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार से आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं करना है। यदि आपको लगता है आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कोई गलत हैबिट है, घर पर आकर बताइए कि भैया आपने गलत किया। पब्लिक प्लेस पे करने की जरूरत नहीं है। इंसान अंदर से टूटता है, जब अंदर से टूटता है तो प्यार करेगा आपसे। यदि आपने पब्लिक प्लेस के अंदर उसकी तारीफ कर दी तो प्यार डबल हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस सर। जो शब्द यूज करते हैं हम, जो खतरनाक शब्द यूज करते हैं, देख लिए तेरा खानदान, तू बड़ा वीआईपी है, तेरे मम्मी पापा फलाना ढिकड़ा, ऐसे शब्द कभी यूज मत कीजिए। ये जो शब्द होते हैं इंसान को इमोशनली हर्ट करते हैं। जब इंसान इमोशनली हर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना मेरे घाव कभी नहीं भर सकते, तो कितनी भी माफी मांग लेगा तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे को माफ नहीं कर सकता, वो सारे जो है वो इमोशनली हर्ट होता है वो चीजें। तो ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल मत कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हो, जो हो गया वो पास्ट था, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आगे से ध्यान रखिए। बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, बोलिए जय श्री यस सर। लाल लाल की की जय। 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 और पब्लिक प्लेस के अंदर कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। गलती है तो छिपा लीजिए अपनों की गलती को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका लाइफ पार्टनर प्रॉब्लम है, उसकी मदद की जरूरत है, तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं। उसको मोटिवेट करना है, कोई प्रॉब्लम है, उदास है किसी वजह से, उसको सपोर्ट करना है कि मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख। जब उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली के प्रॉब्लम हो, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया वो पास्ट था, मैं तेरे साथ हूं। हमेशा उसके साथ में बोलना ही तो है ना। जब हम बोलते हैं तो रिश्ते बिगड़ते हैं, और जब हम बोलने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साथ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखाने वहां पर जहां पर जरूरत है आपके लाइफ पार्टनर को, फैमिली के मैटर में खास तौर से। आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां आपको प्रेजेंट होने की जरूरत है या उसको भेजने की जरूरत है, हमेशा प्रेजेंट दिखाइए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कर लीजिए, जाने दीजिए उसको जरूरत है, उसके परिवार को जरूरत है उस समय पर। 18 सेकंड के समय पर ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के बैंक अकाउंट में प्यार का अमाउंट डिपॉजिट करते रहिए। जब आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो तो पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। यस सर। यस सर। डिपॉजिट ही नहीं किया तो क्या पैसा निकाल सकते हो आप? नो नो सर। सर। तो अपने रिलेशनशिप के अंदर हमेशा प्यार का जो अमाउंट है डिपॉजिट करते रहिए। कैसे डिपॉजिट करोगे? अपने लाइफ पार्टनर को हक कीजिए। जब आप हक करते हो तो आपके जो इमोशनली है वो फीलिंग क्लोज होते हैं आप लोग आपस में, और जो है बाउंडेशन बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जो गलतफहमियां हैं, जो झगड़ा है वो खत्म होता है। साथ में आप अपने लाइफ पार्टनर को बोलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब आपका लाइफ पार्टनर बोलता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। लाइफ में कभी नहीं किया लेकिन करना है।
अगर रिलेशन बनाना है तो समय आ गया है, बोलना है, जितनी बार भी ज्यादा बार बोल सकते हो अपने लाइफ पार्टनर को मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जब आपका लाइफ पार्टनर बोलता है तो उसको स्वीकार करना है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यदि आपने बोल दिया, आपके लाइफ पार्टनर ने आपको बोला कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया, एक बार बोलेगा लाइफ पार्टनर, 2 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, वो भी थक जाएगा यार, ऐसे आदमी को क्या बोलना है जो कोई जवाब ही नहीं दे रही। उसका जवाब रिस्पॉन्स कीजिए, हाँ मैं जवाब दीजिए, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आप अपने आप को उस जगह रखकर देखिए, यदि आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो, आप बोलते हो अपने लाइफ पार्टनर को मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आपका लाइफ पार्टनर उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपका दिल करेगा उसको बोलने के लिए? नो सर। तो ठीक उसी प्रकार से जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे बातें करना चाहता है, आपको बोलता है आई लव यू, तो जवाब देना, हाँ यस मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रूटीन मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने लिए समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, पर्सनल हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना है। कई देखे इंसान देखे हैं, जैसे कोई होते हैं जब देखते हैं लोगों से मिलते हैं, किसी की मूछें बड़ी हो रखी है, ना ड्रेसिंग है, नाक में से बाल निकल रहे हैं, कान में से बाल निकल रहे हैं, बगल में से बाल निकल रहे हैं, सैंडो बनियान पहनी हुई है, स्मेल आ रही है बगल से। तो अपनी पर्सनल हाइजीन का हमेशा ख्याल रखें। पर्सनल हाइजीन जब आप अपने आप को मेंटेन करते हो, अच्छा लगता है दूसरे को भी, सामने वाले को, इंसान को भी। हमेशा ध्यान रखें अपनी पर्सनल हाइजीन का। हमेशा मेकअप करते रहें, खासतौर से लेडीज जेंट्स जो भी हैं, हमेशा मेकअप करते रहे, थोड़ा बहुत जितना भी है। मेकअप किया हुआ इंसान अच्छा लगता है, एक दूसरे के रिलेशनशिप को बढ़ाता है। एक बगैर नहाए हुए जो काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, वो कैसे रहेंगे? उनका जो प्यार का जो लेवल है वो कम रहेगा। लेकिन जो आप नहा धोकर रहते हो, मेकअप करने के साथ में रहते हो, अच्छी ड्रेस पहनते हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है उस चीजों से। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसकी सम्मान नहीं करते हो, तो वो भी आपका सम्मान करने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। जब आप सम्मान करोगे तो आपका लाइफ पार्टनर करेगा। एक बार बेइज्जती कर देख लो, बदले में जवाब उसी टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बुरा क्यों बनना है, करते रहो, रिस्पेक्ट करना है। हर एक रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसको मेंटेन करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो समझदार है, जो मैच्योर है। हो सकता है वो सामने वाला गुस्से में इंसान हो, हमेशा शांत स्वभाव से बात कीजिए। गुस्से में बात करोगे तो बदले में क्या लौट कर आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा। यस सर, गुस्सा। ध्यान रखिए, जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हो, उसका सम्मान बरकरार रखें, प्यार से बातें करें। कभी गुस्सा होता है, कभी सामने वाला गुस्सा हो जाता है। मैं बताता हूँ अपनी फाउंडेशन। जब मेरे और लाइफ पार्टनर के बीच, मेरे मिसेज के साथ में कोई झगड़ा होता है, यदि मैं गुस्सा होता हूँ तो वो शांत हो जाते हैं, फिर साथ में एक शब्द भी निकालते हैं, अगर मैं गुस्सा होने लग गया तो फिर क्या होगा देख लेना, ठीक है? तो फिर जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वो शांत हो जाते हैं, जब वो कभी गुस्सा होते हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। तो दोनों को मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है कभी ना कभी किसी बातों पे, तो बैलेंस करके रखिए। यदि आपको लगता है गुस्सा आ रहा है तो शांत रहिए उस चीज पे। पता नहीं किस चीज का गुस्सा है, उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसने कुछ सुबह से खाना खाया है या कहीं से बाहर से आया, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होता है तो इंसान गुस्सा किस पर निकलता है? अपनों के ऊपर ही गुस्सा निकलता है। तो उस चीज को बैलेंस कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। यदि अभी भी आपने किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है लक्की विनर्स के लिए, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो हम 5 लक्की विनर डिसाइड करेंगे, उनके लिए क्या देने वाला हूं मैं शेयर करूंगा आगे। 10वां पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है, अपने लाइफ पार्टनर को किसी चीज के लिए फोर्स मत कीजिए। आपकी इच्छा है फिल्म देखने जाने की, मार्केट घूमने की, आपका लाइफ पार्टनर की इच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी रीजन से, फोर्स मत कीजिए उस चीज को। जब भी कभी झगड़ा हो, गुस्सा हो, तो क्या कीजिए? उस गुस्से को कंट्रोल कीजिए। यदि आप लोगों की बहस बढ़ गई है किसी बात को लेकर, किसी भी मैटर, कोई भी हो सकता है, उसको वहीं पर कंट्रोल कीजिए। यदि एक इंसान ने भी कंट्रोल किया तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों अगर बराबर की टक्कर लेने लग जाएंगे तो बातें बढ़ जाएंगी। तो बातें बढ़ते बढ़ते घर वालों तक पहुंचती है, घर वालों से पहुंचते पहुंचते फिर कहां पहुंचती है आपको पता है। फिर याद रखें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है अपनी लाइफ में, कोई लाइफ पार्टनर परफेक्ट नहीं है। किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, किसी के अंदर कुछ बुराइयां हैं।
हमारे अंदर भी वो अच्छाई है, वो बुराई है। तो हमने उन चीजों को समझने की कोशिश करना है कि जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, माफ करने की आदत डाल लीजिए। पास्ट के लेकर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तूने मेरे साथ पहले ऐसे किया था, अभी मैं तेरे को देखता हूँ, अभी मेरा नंबर आ गया, वो देखने की जरूरत नहीं है। भूल जाइए जो हो गया था, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन पास्ट को लेकर अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। अपने फ्यूचर को बेटर बनाइए, और फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। कोई भी सक्सेस है आपकी, कोई सेलिब्रेशन है, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है, सेलिब्रेट कीजिए। जरूरी नहीं है बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करना है, घर पर ही सेलिब्रेट कीजिए, अपने हाथ का खाना बनाकर सेलिब्रेट कीजिए, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कीजिए किसी न किसी माध्यम से। पेशेंस रखिए, हमेशा पेशेंस को मेंटेन कीजिए। जब इन चीजों को फॉलो करते हैं तो क्या हमारे रिलेशन अच्छे होंगे या नहीं होंगे? यस या नो? सर अच्छे होंगे सर, यस। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़े और पॉइंट भी हैं। अपने घर को घर बनाकर रखे, मंदिर की तरह बनाकर रखे। जब अगर आप जितना घर में अशांति का माहौल रखोगे, मजा आएगा आपको घर में, अच्छा लगेगा अपने परिवार के साथ में। कंपेयर ना करें। सामने वाले ने गाड़ी ले ली, मैं सामने वाले के पास बड़ा फोन है, उसके पास घर है, इतने प्लॉट है, कभी कंपेयर ना करें। जो कुछ है उसका धन्यवाद करते रहे, उसमें खुश रहे। एक दूसरे के बिहेवियर को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करें। जो भी सपना है, सिर्फ इंसान को एक उम्मीद दिखाई देती है, उस उम्मीद के सारे इंसान जीता है। जब आप अपने सपनों को साकार करने में, जब आपका लाइफ पार्टनर मदद करेगा, उसका मजा ही कुछ और होता है। हिम्मत डबल हो जाती है इंसान की। जो भी आपका लाइफ पार्टनर करता है उसको सपोर्ट करें, आपका लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करें। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, आपका ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक इंसान देखता है। इसके बैकग्राउंड में नॉइज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पाता है 11 नंबर पॉइंट के ऊपर। आकर्षण का सिद्धांत है सबसे पावरफुल चीज आज की दुनिया के अंदर। आकर्षण के सिद्धांत क्या बोलता है? जो भी चीज आपको चाहिए वो आकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से आपको मिलती है। ज्यादा इस टॉपिक पर नहीं जाते हैं। आकर्षण के सिद्धांत से जो हमें हमारे फ्यूचर के गोल है उनको कम समय में जल्दी से अचीव किया जा सकता है। उस अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके साथ में साइंटिफिक और पावरफुल अफर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मैं हिंदी में रिपीट करता हूं, आप लोग इसमें इंग्लिश का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए मेरे साथ बोलिए, रिपीट करते हैं इसको, पार्टिसिपेट करते हैं सभी। अनम्यूट कीजिए। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे ऋषि बाबा। मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करता हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करती हूँ। मेरा लाइफ पार्टनर भी मुझसे प्रेम करता है। मेरा लाइफ पार्टनर भी बहुत प्यार करता है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। तो इस अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सुबह भी बोलिए, शाम को भी बोलिए, रात को सोते वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजों को जाने दीजिए। 2-4 बार लगातार बोलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवीजन करने से पहले इन चीजों का रिवीजन करते हैं एक बार, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सब चीजें चली जाए। उससे पहले रिवीजन करने से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा
सब चीजें कोशिश कर चुका था, कोई चीजें काम नहीं कर रही थी। जिन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है उनके आधार पर मैंने अपने आप को भी संभाला है, अपने परिवार को भी संभाला है, अपने संबंधों को भी मेंटेन किया है। उन्हीं चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता है इंसान, लेकिन भूल जाता है समय के साथ में। झगड़ा होना, कोई बात बोल दी लाइफ पार्टनर ने, गुस्सा आ जाता है, उस समय पर भूल जाते हैं, बाद में याद आती है कि काश मैं ऐसा नहीं करता। होता है ऐसा कभी कभी कि काश मैंने अपने लाइफ पार्टनर को उस समय ऐसा नहीं बोला होता। यस सर, होता है ये। उन्हीं चीजों को रात के 9 बजे के अंदर हमारा एक प्रोग्राम होता है रिलेशनशिप के ऊपर स्पेशल। उस प्रोग्राम के अंदर ये सब चीजों को हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि ये चीजें ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। जब आपका लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि अब मैंने क्या बोलना है, कैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ पेशेंस से बात करना है, कैसे उसको अप्रिशिएट करना है। इन सब चीजों को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं सोने से पहले, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें रजिस्टर्ड हो जाए। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सेशन है हर लोगों के बजट के अंदर प्लान किया गया है। इस तरह से प्लान किया गया है, हर एक इंसान, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास कम पैसा है वो भी अफोर्ड कर सकता है। ये जो टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक से इसको डिजाइन किया गया है, मॉडर्न तरीके से, प्रैक्टिकल है और बहुत पावरफुल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 5th क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। यदि 5th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो इतनी सिंपल टेक्निक है, आप तो उसको आसानी से कर सकते हैं। ये जो बात कर रहा हूं, जिस रात का जो 9 बजे का प्रोग्राम है रिलेशनशिप को, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ में हो, आपके भाई बहनों के साथ में हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो, आपके बॉस के साथ, ये सब चीजें काम करती है। सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ये आज के लिए स्पेशल ऑफर है, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ में। क्या है 100% मनी बैक गारंटी? यदि आपने जो पैसा पेड किया, आपके बजट के अंदर वो पैसा पेड किया, आपको बोलता है कि नहीं सर, मैंने आपके साथ में गलत पैसा दे दिया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, जो आपको लगता है जितना आपको रिजल्ट मिला उतना पैसा काटिए, आप दे दीजिए, पेड कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरा का पूरा बगैर क्वेश्चन पूछे आपका पूरा का पूरा जो अमाउंट है वापस रिफंड करने के लिए तैयार हूं। किसी भी प्रकार का इश्यू हो, डोंट वरी, आपके लाइफ पार्टनर में क्या इश्यू है, क्या विवाद है, कोई भी कारण हो, उन सब चीजों को वो ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस सेशन के दौरान मैं ब्रेन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करता हूं उन पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके, ताकि आपका ब्रेन उन चीजों को बेटर करने में आपकी मदद करता है। ये हर रोज रात को 9 बजे होता है। इसकी प्राइस ना तो 3000 रुपए है, ना 2000 रुपए है, ना 1000 रुपए है, और सिर्फ कितनी है 499 रुपीज है। सिर्फ 14 डेज का सेशन, 2 हफ्ते का सेशन 499 रुपीज में हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इजीली अफोर्ड कर सकता है। 500 रुपए के डेट के अंदर तो आजकल बच्चे पिज्जा चाउमीन लेकर मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 500 रुपए के साथ में सिर्फ ये सेशन नहीं दे रहा हूँ 14 डेज का, इसके साथ में क्या दे रहा हूँ 1250 रुपए का बोनस भी दे रहा हूँ 499 के साथ में। 7 डेज का आपको एक्सेस एडिशनल, यानी आपने 14 दिन का सेशन का पेमेंट किया, 7 दिन का सेशन आपको एडिशनल दिया जाएगा। टोटल जो सेशन होगा 21 डेज का होगा आपका ये रिलेशनशिप मास्टरी का 1-to-1 सेशन, जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम आपने बताया सर मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है। होता है सर, कुछ चीजें होती है रिलेशनशिप के अंदर पब्लिकली हम शेयर नहीं कर सकते। 1-to-1 सेशन के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपकी प्रॉब्लम का समाधान बताऊंगा, किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये सब एडिशनल एफर्ट्स होंगे। ये जो होगा सेशन 1-to-1 होगा। उसके अलावा आपके अलावा मैं आपकी पर्सनली मदद करूंगा, कोई और नहीं होगा मेरे और आपके अलावा। वो बातचीत होंगी, आपकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं सब चीजें, क्योंकि मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिजल्ट क्रिएट करना। ये जो सिर्फ जो चीजें बता रहा हूँ सिर्फ 499 रुपीज के लिए है। ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है। 499 रुपीज रहेगा, अमाउंट रहेगा, लेकिन जो चीजें मैंने बताई ये चीजें कट हो जाएंगी यहाँ से। जो बोला है 250 रुपए का 1-to-1 का सेशन है, ये बंद हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। जो आज इन सेशन को ज्वाइन करता है, जो मैंने बोला कि रिप्रोग्राम करते हैं ब्रेन को, ये चीजें आपको मिलेगी अगर आज इस सेशन को ज्वाइन करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा पेटीएम नंबर
फोन पे, गूगल पे, तीनों नंबर आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है इस नंबर पर पे कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप मेरे पास नाम नोट कराइए। आपका हो सकता है कि पेमेंट का कोई इशू हो, आप सुबह मॉर्निंग में भी पे कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम आज आपने नोट कराना है कि सर मैं इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी समय आ गया लकी विनर्स के लिए। आई होप आरती आपने वर्कआउट कर लिया होगा। Yes, sir. अनाउंस किया जाए लकी विनर्स के नाम। Yes, sir. यस आरती प्लीज। So first we have Ekta from Dinhata. एकता जी हैं, प्रेजेंट है हमारे पास में। Yes, she filled the form. Yes, she is एकता है, here. एकता पत्नी जी है हमारे पास में। एकता जी हाँ जी। अनम्यूट कीजिए। कांग्रेचुलेशन, एक बार क्लैप कीजिए एकता जी के लिए। Congratulations, Ekta ji. Congratulations, Ekta ji. Second is Kamini. Congratulations. कामनी, एकता जी। कांग्रेचुलेशन Kamini from Surat. कांग्रेचुलेशन कामनी जी, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, Kamini. Congratulations. Third is Anu from Kolkata. Congratulations, Anu. कांग्रेचुलेशन अनु जी, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, Anit. Fourth is Manju from Mumbai. Manju ji. अनु जी आप मंजू चार। Chahar ji. Yes, right. हाँ जी, ओके, कांग्रेचुलेशन मंजू जी, कांग्रेचुलेशन। And the last winner is Swati Somani. स्वाति सुमानी जी, कांग्रेचुलेशन। Congratulations. Congratulations, Swati ji. आपको मिलने क्या वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 7 डेज का सेशन आपका रिलेशनशिप का, जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपको चांस दिया जाएगा। आपका नंबर आपके साथ में शेयर कर दिया अरे जाएगा। 5 रुपए नहीं, 5 रुपए पूरे काटना पड़ेगा। आपको 1 हफ्ते का सेशन है, रात को 9 बजे जो सेशन होता है उस ग्रुप के अंदर आपको एक्सेस दिया जाएगा। आपने सेशन के लिए कोई फीस पेड नहीं करनी है, आपने सिर्फ उस सेशन को अटेंड करना है रेगुलरली। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आपका शाम का भी सेशन फ्री है और सुबह मॉर्निंग के अंदर जो हम हेल्थ का सेशन कराते हैं 6 बजे हेल्थ का चलता है, दोनों फ्री है आपके लिए। यानी जो 500 रुपए आपने फ्री का सेशन लिया, आपको 500 रुपए का सेशन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए कूपन दे रहा हूँ कि भाई आपने समय निकाला, कीमती समय निकाला, आप अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप डेडिकेटेड हो उस चीज के लिए, इसलिए हमारी टीम की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। वंस अगेन गिव ए बिग क्लैप फॉर एवरीवन। कांग्रेचुलेशन। Congratulations, everyone. Congratulations, everyone. जो भी नाम अनाउंस किया है ग्रुप के अंदर नाम शेयर कर दिए जाएंगे। कृपया करके आप अपना नंबर के ऊपर मैसेज छोड़ें, नंबर से आरती के नंबर पर छोड़ सकते हैं, आप मेरे नंबर पर छोड़ सकते हैं। उस नंबर से आपको लिंक दिया जाएगा ग्रुप का, आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप का लिंक सुबह मॉर्निंग में, संडे की छुट्टी होती है, ये जो सेशन रहेगा आपका संडे की शाम से लेकर सैटरडे तक, नेक्स्ट सैटरडे तक आपका उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप उस सेशन को अटेंड कीजिए, सुबह का भी कीजिए और शाम का, दोनों सेशन अटेंड कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बल्क में ले सकते हो आप लोग। एक अच्छे लिसनर बने, अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, जेन्युइन और कंटिन्यू अप्रिशिएट कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपके घर के अंदर किस प्रकार की बातें होती है उसको, डिस्कशन को ऑब्जर्व कीजिए, उसका पैटर्न चेंज कीजिए। यदि अगर हम गलत पैटर्न पे जा रहे हैं तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी है उसको सोल्व कीजिए। जो हम बोलते हैं एक दूसरे को ब्लेम करने वाला प्रोसेस है, उसको चेंज कीजिए। जीरो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला देखा आपने कि बगैर एक्सपेक्ट किए हुए मदद करनी है, सामने से एक्सपेक्ट नहीं करना है। अपने राइट वे जो हमारे लाइफ पार्टनर को इम्प्रूव करने के लिए जो जरूरत है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए जीवन में। रूटीन में अपना मेंटेनेंस रखें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने हाइजीन सैनिटेशन का मेंटेन करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। जो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए थे मैंने, तकरीबन 10 से 15 पॉइंट कवर किए थे, उनको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस पर क्रिटिसाइज ना करें, हमेशा अप्रिशिएट करें। कोई गलती भी हो गई है तो गलतियों के लिए माफ कर दे। इन पॉइंटों का हमेशा ख्याल रखें। लास्ट में जो पॉइंट था हमारी पावरफुल अफर्मेशन का, सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, याद रखना है जो भी विनर नहीं है कोई बात नहीं, विनर होना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे बेटर है कि आपने समय निकाला।
सबसे बड़ी बात है ये कि आपने अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए समय निकाला, आप अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर आपको लगे जीवन में कि कहीं से कोई काम नहीं हो रहा, आपने हर चीज ट्राई कर ली है, नंबर पर संपर्क कीजिए, मैं पर्सनली आपकी मदद करूंगा। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को ठीक किया है जहां पर उम्मीद टूट चुकी थी इंसान की, फोन कॉल भी बंद हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे, ऐसे लोगों की मदद की है। तो आपकी भी मदद कर पाऊंगा, डोंट वरी उस चीज के लिए। यदि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कोई कॉपी चाहता है तो कॉपी भी मिल सकती है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर हमें टैग कर आपने क्या सीखा, उसके साथ टैग करने के बाद आपने छोटी सी फीडबैक देनी है जो भी आपने सीखा है। अगर आप छोटे से स्टेप को फॉलो करते हो तो ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ईमेल के साथ में। आपने करना है कि सर मेरा हो गया, मैसेज छोड़ना है बस मेरे पास में, आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंटिन्यू रहे, क्योंकि उसके अंदर हम मॉर्निंग में और इवनिंग में अफर्मेशन डालते हैं, ग्रेटिट्यूड डालते हैं, और हमारे वीकली जो चैलेंज आ रहे हैं उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। उस वीकली चैलेंज को कुछ ना कुछ सीखिए, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी समय के साथ साथ, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे। तो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल दिल खोलकर ओपनली शेयर कर रहा हूँ आपसे, कोई चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है। तो उन चीजों का भरपूर फायदा उठाइए, उस ग्रुप के अंदर एटलीस्ट बने रहिएगा। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, अगर इनकेस आपको फ्यूचर में कभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इसके साथ में ग्रुप में अगर आप ज्वाइन किए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है नेक्स्ट सैटरडे को, वो हमारे करियर के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने पैटर्न डिसाइड किया, एक बार हेल्थ का, एक बार रिलेशनशिप का, एक बार करियर का, फिर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों पैटर्न चलेंगे हमारे। इज इट ओके एवरीवन? यहाँ पर किसी का कोई सवाल है उस सवाल को भी कवर करना चाहूंगा मैं, आप लोगों ने अगर आप इतना कीमती समय दिया हुआ है तो। थैंक यू सो मच आशीष। किसी का कोई सवाल अभी भी बचा है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल नहीं है, सारे सवाल पूरे हो गए हैं, कवर कर लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। या संजू बोलिए। सर इतना सब हम करते हुए भी पेशेंस रखते हैं, सब कुछ करते हैं और आगे वाले से भी रिजल्ट ना आए, और बहुत हम पेशेंस रख रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते, फिर क्या हो? फिर मतलब जो आगे वाला इंसान उसकी क्या कंडीशन होगी? मैंने आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया। सामने वाले से हम एक्सपेक्ट खुद कितना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही, एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब एक्सपेक्टेशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पर सर घर में हम दो है ना, तो हम दोनों की रहती है। अगर एक ही इंसान पूरा लोड लेगा, मतलब पूरा पूरा पूरा, तो फिर क्या मतलब? हाँ, किसने बोला है आपको कि लोड लेना ही लेना है? उसने बोला, आपके लाइफ पार्टनर ने बोला कि अंजू आप पूरा लोड लो? नो सर। किसने लिया डिसीजन? अपने परिवार को बेहतर करने का डिसीजन किसने लिया है? सर हमने लिया, मैंने। तो फिर उन चीजों को, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, यूनिवर्स की डिमांड है। जिस इंसान ने अपने चैलेंज को फेस किया है, मुसीबतों से अपने आप को उभारा है, निखारा है, वही उसी ने अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण किया है, उसी ने इतिहास रचा है। तो कोई साथ नहीं देगा। जब आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए कदम बढ़ाओगे, सारे टांग खींचने वाले आ जाएंगे। बहुत सी चीजें मैंने कवर कर दी है, तेरे बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे, ठीक है? तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बहुत से मिलेंगे ऐसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते, क्यों परेशान होना है? जैसे सब जी रहे हैं वैसे जीवन जी सकते हो। डेफिनेटली आपका पैटर्न नहीं है वो, जैसा जीवन जी रहे हो वो आपका पैटर्न नहीं है, तभी आप मेहनत कर रहे हो, तभी आपने ये सवाल किया है, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारनी है। सामने वाला सपोर्ट ना करे, आपको यकीन है कि अगर मैं इस पैटर्न पर चलूंगा, इस रास्ते पर चलूंगा, तो मेरी सफलता निश्चित है। जितना आता है, जिस स्टेज पर जितना आता है, उस वहां तक पहुंच जाइए। जब उस स्टेज पर पहुंचोगे, रास्ता अपने आप खुल जाएगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना कीमती समय दिया। यदि फिर भी कोई आपका सवाल बचता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, जैसा भी आपको सेशन लगा हो।
अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया, अपना कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, शुभ रात्रि सभी को, जय जिनेंद्र।